बम बम बोले दोस्तों। मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसने मेरी भविष्य ही खराब करके रख दिया और साथ ही बदनामी का दाग मुझ पर लगा दिया था। कोई बाहर का होता तो मैं भूल भी जाती, मगर खुद मेरा अपना भाई जिसने मुझे प्यार के झांसे में फंसाया और बदनामी का टोकरा मेरे सर रख दिया। मेरा नाम सुनैना है। मैं एक छोटी मैं जब छोटी थी तो सब लोग मुझे कहते थे कि मैं अपनी माँ और पापा के लिए बहुत लकी थी। मेरे आते ही मेरे पापा को जो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी की डील चल रही थी, अगर वह डील नहीं होती तो हम शायद रोड पर आ जाते। लेकिन जैसे ही मैं उनकी दुनिया से जुड़ी तो मेरे आते ही हमें हमारा घर, वह डील भी हमें मिल गई थी। मेरी माँ शादी से मेरे पैदा होने तक घर में वह बहुत दुखी रहती थी। उन्हें घर के हर सदस्य परेशान करते थे, दादी से लेकर चाचा चाची ताई तक। बस पापा का कोई सपोर्ट ना मिलने पर उन्हें बहुत दुख उठाने पड़े थे। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ जो अपने माता पिता के लिए मैं इतनी भाग्यशाली निकली। मुझे बड़े लाडो प्यार से पाला गया था। सब मेरी बहुत प्रशंसा करते थे क्योंकि मैं खूबसूरती के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। सबकी बहुत मदद करती और किसी को भी दुखी नहीं देख पाती थी। मुझे आज भी याद था कि कैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे दोनों भाइयों का जन्मदिन इतने धूमधाम से नहीं मनाया होगा जितना कि मेरा मनाया था। मेरा 18वां जन्मदिन था। उन्होंने मेरे लिए पूजा और माता का जागरण रखा था। बहुत धूमधाम से हमने वो दिन अपने परिवार के साथ मनाया था। अच्छी आदतें तो मुझ में थी ही, मगर मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं जाने नहीं देते थे क्योंकि मुझ में सबसे बड़ी गंदी आदत थी कि कोई भी मुझे कुछ भी कह देता चला जाता था और मैं बस हंस दिया करती थी। फिर चाहे उसकी नीयत मेरे लिए ख़राब ही क्यों ना हो, सबको बस हंसकर जवाब देती थी। या यूँ कहो कि मैं किसी की बुरी नहीं बनना चाहती थी। इस एक हंसी की आदत ने मुझे क्या से क्या बना दिया था। दरअसल मेरी मौसी का लड़का मेरे घर में आता जाता रहता था। दुष्यंत मेरे भाई के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी था। जब भी वह मुझसे मिलता तो मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ करता था, साथ ही मुझे अपने घर आने की ज़िद भी करता था। मैं उसकी नीयत जानती थी कि वह मुझे कुछ और ही समझता है। हमारा रिश्ता भाई बहन का नहीं। और जब मैं उसे हंसकर टाल देती तो वह मेरी हंसी से इशारा उसे मिल जाता। मैं उसे ना भी नहीं कह पाती थी। एक दिन जब मेरी मम्मी मुझे शादी में ले जाने के लिए कहने लगी तो मुझे दुष्यंत की याद आई। चलो दुष्यंत से भी मिल आऊँगी। पर कहाँ पता था कि वहाँ जाने का फ़ैसला मेरी दुनिया ही बदल देगा। मैं अपने परिवार के साथ अलीगढ़ गई तो दुष्यंत की बड़ी भाई की शादी थी। मैं अपनी बड़ी मौसी के यहाँ ठहरी थी कि मेरे मौसा जी ने मुझ पर गलत निगाह रख दी। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, मगर मैं कुछ भी उन्हें नहीं कह पा रही थी। जब मैंने उन्हें धक्का दिया तो वहाँ से भाग गई और अगले ही दिन उनसे हंस हंस कर बात करने लगी थी। वो शायद मेरी हंसी को गलत नज़रिए से देखने लगे थे। जब मौसा जी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे तभी दुष्यंत ने मुझे देख लिया था और उसने भी यह बात किसी को नहीं बताई थी। फिर जब अगले दिन उसने मुझे हंसते हुए देखा तो उसने भी मेरा इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। दुष्यंत की भाई की शादी में वो बस मुझे ही मनाने की कोशिश कर रहा था और मैं भी उसकी बातों में आती जा रही थी। फिर शादी का दिन आया तो दुष्यंत मुझे किस करना चाहता था, मगर मैं राज़ी नहीं थी क्योंकि मैं यह सब अभी नहीं चाहती थी। दुष्यंत ने अपनी बात मनवाने के लिए हाथ काट लिया और मुझे मरने की धमकी देने लगा। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया और शादी के बाद अपने घर पर वापस आ गई, यह सोचकर कि अब दुष्यंत से दोबारा नहीं मिलूंगी। लेकिन दुष्यंत नहीं माना। वह अपनी मरने की धमकी मुझे देता रहा और मुझे टॉर्चर करने लगा। तुम्हारे घर वालों को मैं ये सब बता दूंगा। तुम्हारे पापा हार्ट पेशेंट हैं। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो वह मर भी सकते हैं। मैं बहुत परेशान में थी, इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया। दुष्यंत को बुलाकर मैं उसके साथ भाग गई। सोचा कि अब शायद परेशानी दूर हो जाएगी, मगर नहीं। मेरे पूरे परिवार को पता चल गया दुष्यंत और मेरे बारे में। दुष्यंत के परिवार वालों ने
में से कोई मेरे साथ नहीं था और जिन्हें मैं पीछे छोड़ आई थी उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मैं दुष्यंत के साथ वक्त बिता रही थी। वैसे ही पता चलता जा रहा था कि वह बस मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ जुड़ा है, उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। 24 घंटे बाद मेरे मम्मी पापा को जब पता चला कि मैं दुष्यंत के साथ हूँ तो वह मुझे लेने के लिए आए। उस वक्त मैंने जब दुष्यंत का हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और सारी बातें मुझ पर ही डाल दी, डर के मारे कि मैंने उसे बुलाया था। ऊपर से मौसा जी की भी बात उसने सबके आगे बोल दी कि मैंने ही उन्हें बढ़ावा दे रही थी। वो जो भी करते उन्हें हंसकर जवाब देती। पूरे गांव में मेरी बदनामी हो गई और मेरे मम्मी पापा की भी। यह तो एक गंदी लड़की है, तभी तो कोई भी इसके साथ कुछ भी करता उन्हें हंसकर जवाब देती है। अगर सही होती तो पहली ही बार में सबकी आंखें खोल देती। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती थी। मेरी आदत ही है सबसे हंसकर बात करने की। अब कोई उस गलती को गलत तरीके से देखता है तो क्या ही किया जा सकता है। उस हादसे के बाद आखिर में मेरा परिवार ही मेरे काम आया। दुष्यंत तो मेरी और बदनामी करने पर तुला है, जगह जगह पर जाकर मेरी इस हरकत के बारे में बताता है। लेकिन अब मैं न्याय चाहती हूँ, इसलिए हम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर चुके हैं। अब बस मैं अपनी इस हंसने की आदत को भी बदलना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।